बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच की दुनिया और मैं अजमल अली। अब बजट पेश कर दिया गया है जो कि पाकिस्तानी तरीक़ में पहला बजट था जिसमें कोई ओपोजिशन ही नहीं थी। यानी कि आप कुछ भी पेश कर दें उस पर तनकीद करने वाला एक भी बंदा नहीं था। पाकिस्तान के तरीक़े में कमाल का बजट पेश किया गया है जिसकी नज़ीर ही कोई नहीं मिलती पूरी हिस्ट्री में। जितने भी सिनेमाज हैं, उनके प्रोड्यूसर हैं, उनके मालिकान हैं, उनको 5 साल का टैक्स माफ़ कर दिया गया है। जिस पर एक अदाकार ने एक ट्वीट किया जो कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। इसमें इसका लुब्बे लबाब ये है कि अच्छा यहूदी एजेंट था इमरान खान, जिसने हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ सोचा ही नहीं, और जनाब ने आके सोना सोना चांदी चांदी कर दी हमारी। और जब ये बजट पेश कर रहे थे तो जो दीन के नाम पर वोट लेते हैं, जो दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान के लत्ते जिगर, वो साथ ही बैठे हुए थे और तालियां बजा रहे थे कि फ़िल्म की दुनिया को, शोबिस की दुनिया को टैक्स माफ़ कर दिए गए हैं। और जनाब खुद तस्लीम कर रहे हैं कि IMF ने ये बजट पेश किया। ये मैं किस बिहाफ पे कह रहा हूँ कि दुनिया न्यूज़ ने ये न्यूज़ ऐड की है, दुनिया न्यूज़ ने ये न्यूज़ चलाई है कि बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर है कि IMF के साथ मुलाजमीन की तनख्वाहों पर में इजाफे पे इत्फाक हुआ है। IMF मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने पर रज़ामंद हो गया है। मिफ्ता इस्माइल जनाब ये खुद कह रहे हैं कि ये बजट जो पाकिस्तानी बजट नहीं था, पाकिस्तानी हुकूमत ने बजट नहीं पेश किया, ये IMF ने बजट पेश किया। इस बजट की मंजूरी IMF ने दी। और जनाब एक जगह और फरमा रहे हैं कि IMF अभी हमसे राज़ी नहीं हुआ तो मज़ीद हम महंगाई करेंगे। जबकि पेट्रोल की कीमत 28 रुपये और डीज़ल की कीमत 55 रुपये मज़ीद हम बढ़ाएंगे। और इस जो बजट पेश किया गया है इसको इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया है। और आप फरमा रहे हैं कि इस बजट को हम मुस्तरद करते हैं जो कि मज़ीद 25 से 30% महंगाई लाएगा। हम इस अवाम खिलाफ़ी बजट को मुस्तरद करते हैं। खान साहब ने यह बजट मुस्तरद कर दिया है। और जो IMF ने मंजूरी दी है तनख्वाहों के इजाफे में जो रज़ामंद हुआ है, उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 15% इनक्रीज़ की जाएंगी और 5% पेंशन इनक्रीज़ की जाएगी। और यही बजट जब इमरान खान ने पेश करना था तो उनका ये हदफ था कि सरकारी मुलाजमीन की 35% तनख्वाहें इनक्रीज़ की जाएंगी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 15% कर दी। और जनाब मोहतरम उल मुकाम मोहतरम शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि हमने मुल्क का दिवालिया कर दिया। बहुत मेहरबानी शहबाज शरीफ साहब, बहुत मेहरबानी, आपने ये हमें बताया कि आपने मुल्क का दिवालिया कर दिया। हमें तो पता ही नहीं था। और मज़े की एक और बात बताएं आपको कि मरियम साहिबा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो एक सहाफ़ी ने क्या अजीब सा सवाल किया कि मरियम औरंगज़ेब तो मिनिस्टर हैं, इन्हें तो अपने ऑफिस में होना चाहिए, जब भी आप पेशी पे आते हैं तो ये आपके साथ होती है। तो आए ये क्या सवाल किया तो सहाफ़ी ने आपको सुनवाते हैं। तो मैडम ये आपके आगे जो इस साइड और इस साइड में गवर्नमेंट मिनिस्टर थे, ये सरकारी खजाने से तनख्वाह लेते हैं, ये 3-3, 4-4 घंटे आपके साथ कोर्ट में आते हैं। आपको नहीं लगता कि इनका काम आवाम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर होना चाहिए? Oh, no. अगर उनके काम में कोई कमी है तो मुझे बताएं। उनके काम में कोई कमी नहीं है, वो अपना पूरा नो ना 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 प्लीज
बिल्कुल नहीं, खिदमत की नीयत से आए हैं। दिन रात कभी आपने ये भी देखा है कि वो रात को 2 बजे तक अपने ऑफिस में बैठ के बजट पे काम कर रही हैं? वो क्योंकि आपकी, लेकिन की ऑस्टेरिटी की बात करते हैं ना, ये उसका पॉइंट ये है कि अगर आप खादगी की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स को आपने वहां रहना चाहिए। वहीं होते हैं भाई। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये आप नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इस पार्टी के मेंबर भी हैं और वो ये हमारा हक है, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी हमारा हक है। वो जिसके पास जाएं ना जाएं उनकी मर्जी, लेकिन अगर उन्होंने अपने कोई जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी अदायगी में कहीं कोताही की है तो उसके लिए हम जवाब दें। वो कोई, और अब आपको बताते हैं कि महंगाई के नाम पर बनने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत की 50 दिन की कारकर्दगी क्या है वो आपके सामने लाते हैं। अब आए जी, मुआवजा करते हैं। पेट्रोल इमरान खान के दौर में 150 रुपये लीटर और शहबाज शरीफ साहब के दौर में 210 रुपये लीटर, और जबकि 28 से 30 रुपये मज़ीद बढ़ने लगा है। और डीज़ल इमरान खान के दौर में 145 रुपये लीटर और शहबाज शरीफ साहब के दौर में 205 रुपये फ़ी लीटर। और इमरान खान के दौर में घी की कीमत 380 रुपये फ़ी केजी और शहबाज शरीफ के दौर में 555 रुपये। इमरान खान के दौर में कुकिंग ऑयल 400 रुपये फ़ी लीटर और शहबाज शरीफ के दौर में कुकिंग ऑयल 606 रुपये लीटर। और खाद यूरिया की एक बोरी 1750 रुपये में और अब 2400 फ़ी बोरी। और बिजली का दुरानिया इमरान खान के दौर में 24 घंटे और शहबाज शरीफ साहब के दौर में 12 से 14 घंटे। और गरीब के लिए इमदाद 14,000 रुपये इमरान खान के दौर में और शहबाज शरीफ साहब के दौर में 2,000 रुपये। और जब खान साहब ने कौमी खजाना छोड़ा था तो 22 अरब डॉलर थे और अब 9.7 अरब डॉलर रह चुके हैं। और सेहत कार्ड भी बंद हो गया, लंगर खाने भी बंद हो गए हैं, पनाह गाहें भी बंद हैं, एहसास प्रोग्राम भी ख़त्म हो चुका है और होम लोन भी ख़त्म कर दिया गया है। हाँ जी, आएँ अब ये दादोशुमार इकट्ठे कर रहे हैं कि शहबाज हुकूमत ये कह रही है कि जितनी भी महंगाई हो रही है उसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। चले आए देखते हैं कौन कब से इक़्तिदार में रहा है और कौन कौन इक़्तिदार में आया, किस साल से किस साल तक। जनाब 1971 से लेकर 1970 तक पीपल पार्टी की हुकूमत रही है। फिर 1988 से लेकर 1990 तक फिर पीपल पार्टी, 1990 से लेकर 1993 तक नून लीग, 1993 से लेकर 1996 तक फिर पीपल पार्टी, 1997 से लेकर 1999 तक फिर नून लीग, फिर 1999 से लेकर 2008 तक परवेज़ मुशर्रफ, फिर 2008 से लेकर 2013 तक पीपल पार्टी, फिर 2013 से लेकर 2018 तक फिर नून लीग, और फिर 2018 से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक इमरान खान, और अब फिर से माशाल्लाह नून लीग की हुकूमत है। तो जब कि ये कह रहे हैं कि सारे की सारी बर्बादी खान साहब ने की है,